दोस्तों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ईरान ने अमेरिका को अपने सामने झुका लिया है। जिस तरीके से ट्रंप ने रातों रात ये ऐलान किया कि सीजफायर को बढ़ाया जाता है। पहले पाकिस्तान में ये इंतजार करते रहे कि ईरान बातचीत करने के लिए आएगा, लेकिन ईरान नहीं आया। ईरान ने साफ कह दिया कि अगर हमारी शर्तों पर समझौता नहीं होगा, नाकेबंदी खत्म नहीं की जाएगी, तब तक ईरान उस वार्ता में शामिल नहीं होगा। जरा आप सोचिए, पलके बिछाकर ट्रंप इंतजार ईरान का कर रहे थे, लेकिन ईरान बातचीत के लिए नहीं आया है। और दूसरी खबर यह है कि जिस तरीके से नेतन्याहू को गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया गया है कि किसी वक्त भी नेतन्याहू गिरफ्तार हो सकते हैं, उनको जेल की सजा हो सकती है। अब कहां के पीएम ने ऐलान किया है, और दोनों खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे अमेरिका की। जिस तरीके से ईरान ने अपने घुटने पर ला दिया है, ट्रंप जो चाह रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और ईरान जो चाहता था वही हो रहा है। सीजफायर का ऐलान किया गया, आगे डेट बढ़ाई गई, और तुरंत ईरान ने होर्मुज में जहाजों को भेजकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी है। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। ट्रंप के सीजफायर को भाव तक नहीं दिया। घोषणा के कुछ घंटे बाद ईरान ने होर्मुज में 2 जहाजों पर चलाई गोलियां। ईरान का कहना है कि वो होर्मुज पर अपने नियंत्रण को कानूनी रूप से लागू कर रहा है। जो भी बिना इजाजत नाकेबंदी तोड़ेगा, उस पर हमला किया जाएगा। दोस्तों, एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप सीजफायर को आगे बढ़ाने का ऐलान करते हैं, और दूसरी तरफ ईरान ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर को आगे बढ़ाने का ऐलान किया, उधर ईरान ने होर्मुज में कम से कम 2 कंटेनर जहाज पर हमला कर दिया है। इस गोलीबारी में एक जहाज को काफी नुकसान हुआ है। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स IRGC ने सुबह करीब 7:55 पर तेल व्यापार के इस महत्वपूर्ण समुद्री रूट में पहले जहाज पर हमला शुरू कर दिया। दोस्तों, दूसरे दौर की वार्ता इस्लामाबाद में होनी थी, लेकिन ईरान ने यह जरूरी शर्त रख दी थी, जब तक अमेरिका नाकेबंदी नहीं हटाएगा, हुर्मुज पर जो नाकेबंदी उसने कर रखी है, तब तक ईरान बातचीत के लिए नहीं आएगा। लेकिन अमेरिका के 2 कार्गो विमान पाकिस्तान पहुंच चुके थे, उसके सारे गेस्ट आने ही वाले थे। पलके बिछाकर अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के अधिकारियों का इंतजार करते रह गए, लेकिन ईरान नहीं आया। यानी ईरान ने अपनी शर्तों के सामने ट्रंप को एक बार फिर से झुका ही दिया। जो ट्रंप ये कह रहे थे कि एक रात में ईरान को खत्म किया जाएगा, लेकिन अब वही ईरान ये कह रहा है कि जो हम कहेंगे वही अमेरिका को करना पड़ेगा, इजराइल को करना पड़ेगा, और हमारी ही शर्तों पर सीज फायर होगा, जंग खत्म होगी। देखिए, ईरान ने साफ कह दिया है, IRGC ने खुला ऐलान कर दिया है कि जितनी भी जहाजें यहां से गुजरेंगी, अगर परमिशन और अनुमति नहीं लेते हैं तो उन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए जाएंगे, गोलियां चलाई जाएंगी। ब्रिटेन की सेना के अनुसार ईरानी गनबोट ने गोली चलाने से पहले जहाज को कोई चेतावनी नहीं दी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है और ना ही किसी चीज को नुकसान पहुंचा है। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा के अनुसार जहाज लाइबेरिया के झंडे के साथ गुजर रहा था, और उसे बताया गया था कि उसे होर्मुज को पार करने की अनुमति थी। लेकिन ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने कहा कि जहाज ने ईरान के सशस्त्र बलों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। ईरान कह रहा है कि चेतावनी दी गई थी, लेकिन ब्रिटेन की जो जहाज गुजर रही थी उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, इसीलिए उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। दोस्तों, साफ तौर पर अब ईरान ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि अगर उसकी शर्तों पर समझौता नहीं होता है तो किसी भी सूरत में जंग खत्म करने वाला नहीं है, जंग और भीषण भी करने जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब दूसरे दौर की शांति वार्ता होने का दिन करीब आया तो अमेरिका ने ईरान की जहाज पर अटैक किया, गोलियां चलाई थी, कब्जे में ले लिया था। उसके बाद से ईरान ने साफ कह दिया है कि अब तो ऐसे दुश्मन से हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर के साए में ये समझौता और सीज फायर कराना चाहते हैं, जो हमें किसी भी सूरत में मंजूर ही नहीं है। अब ईरान ने खुला ऐलान कर दिया है, IRGC ने साफ कह दिया है कि जितने भी जहाजें यहां से गुजरेंगी बगैर अनुमति के अगर गुजर रही हैं तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, अब दूसरी खबर पर चलते हैं कि जिस तरीके से ये ऐलान कर दिया गया है कि नेतन्याहू को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी ईरान से जंग के बीच अब उनकी मुश्किल बढ़ने वाली है। पहले तो शांति समझौते में अमेरिका ने इजराइल को ठिकाने लगा दिया, क्योंकि इस पूरे वार्ता में उसका कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा है। डायरेक्ट बातचीत अब ईरान और अमेरिका के बीच चल रही है। ट्रंप ने जिस तरीके से नेतन्याहू को साइड किया है, क्या उसके बाद अब उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी? क्योंकि अब तो एक देश ने साफ ये ऐलान कर दिया है कि अगर नेतन्याहू आता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वॉर क्राइम उसने किया है और उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया है। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है, नेतन्याहू हमारे देश आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे।
हंगरी के अगले प्रधानमंत्री ने सीधी चेतावनी दे दी। हंगरी के अगले प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार ने चेतावनी दी है कि अगर नेतन्याहू उनके देश आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि पीटर मैग्यार के नेतृत्व वाले टिस्जा पार्टी ने हाल ही में हंगरी में हुए आम चुनाव में जीत हासिल की है। इसके साथ ही करीब 16 साल से हंगरी के प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे विक्टर ओब्रान की हार हो गई है। पीटर मैग्यार जल्द ही हंगरी के नए प्रधानमंत्री का पद भी संभालेंगे और उससे पहले ही उन्होंने साफ धमकी दे दी है नेतन्याहू को कि अगर उनके देश आते हैं तो उसको गिरफ्तार ही किया जाएगा। हंगरी के अगले प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार का कहना है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू हंगरी आते हैं तो वो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। पीटर मैग्यार ने कहा, मैंने ये साफ कर दिया है कि हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का सदस्य बना रहेगा। यदि कोई व्यक्ति आईसीसी के सदस्य देश की सीमा में प्रवेश करता है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है तो उसे हिरासत में लिया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ने 2024 में नेतन्याहू के खिलाफ आपराधिक मामलों की वजह से गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। अब जो भी देश आईसीसी के मेंबर हैं, अगर उस देश में नेतन्याहू जाते हैं तो तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसीलिए इजराइल छोड़कर नेतन्याहू कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। अब इजराइल में भी उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा कि इजराइल जंग इसीलिए लंबी छेड़ना चाह रहा है ताकि नेतन्याहू को बचाया जा सके। नेतन्याहू के खिलाफ जो गिरफ्तारी का वारंट जारी है, उसके देश में ही मुकदमा चल रहा है, वो जेल जा सकते हैं। इसीलिए इस जंग को और बढ़ाया जा रहा है ताकि नेतन्याहू को बचाया जा सके। लेकिन अब तो हंगरी के अगले प्रधानमंत्री ने खुली धमकी दे दी है कि अगर वो यहां पर आते हैं तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हंगरी आईसीसी का सदस्य बना रहेगा। किसी भी सूरत में हम ऐसे लोगों का स्वागत नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जरा आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने की कोशिश करता है, नेतन्याहू कहते हैं कि ईरान में तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए, जो इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन अब आईसीसी ने उसको गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। अब हंगरी के प्रधानमंत्री ने कह दिया है अगर हमारे वो देश आता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। यानी दोस्तों, आप समझ जाइए कि ये जो जंग आगे बढ़ाई जा रही है, नेतन्याहू को जो बचाने का काम अमेरिका ने किया है, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जंग जितनी लंबी चलेगी नेतन्याहू बचकर रहेगा, क्योंकि उसके देश में ही उस पर मुकदमा हुआ है। जेल जाने पर उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है। इस पर आप क्या सोचते हैं कि एक तरफ ईरान ने अमेरिका को झुका लिया, अपने शर्तों के सामने उसको मजबूर किया है। जैसे ही सीज फायर का ऐलान किया गया कि इसकी तारीख बढ़ाई जाती है, ईरान ने होर्मुज में ताबड़तोड़ गोलियां चला दी उन तमाम जहाजों पर जो बगैर अनुमति के वहां से गुजरना चाह रहे थे। एक तरफ नेतन्याहू की गिरफ्तारी, दूसरी तरफ ट्रंप का ईरान के सामने सरेंडर करना। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।